सभी का इस बेहतरीन प्रोग्राम में जिंदगी बदल देने वाली इंफॉर्मेशन में दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुत से भाइयों के मन में शायद एक बात आ रही हो कि हर बार एक के बाद एक आए जा रहे हैं। अभी मैं आखिरी हूं, मेरे बाद अभी कोई नहीं कि जब मेरे को बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला तो मेरे को ये बिजनेस प्लान मेरे घर पे दिखाया गया। जैसे आज आपको बढ़िया तरीके से बुलाया गया है, लाया गया, एक अच्छे होटल में आपको बैठा के और बढ़िया एसी चल रहा है, यहाँ पे एक अच्छे फौजी आदमी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो शायद आपको ये बात जल्दी भरोसा हो गई होगी। कितने साथी यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो जॉब करते हैं? आप लोग जॉब करते हैं, चलो जी बहुत बढ़िया। अभी हम आपके साथ बने रहेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, दिखाएंगे हम आपको। तो जब मेरे को प्लान देखने का मौका मिला ना, तो मेरे को 2-3 बातें समझ में आई, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरे को एक बात समझ में आई उस टाइम कि जितने भी प्रोडक्ट भाई ने मेरे को दिखाए वो सारे के सारे प्रोडक्ट हर आदमी की जरूरत की चीजें हैं। आप सभी बताओ है कि नहीं? यस। जितनी भी सर ने प्रोडक्ट दिखाए होंगे आपको कि सर ये आइटम हमारे साथ है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, सारी रिक्वायरमेंट है कि नहीं हर आदमी की? हर आदमी बाहर मार्केट से लेता है कि नहीं लेता? मेरे को भी ये बात समझ में आएगी, अगर मैं यहाँ से नहीं खरीदूंगा तो बाहर कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुकान पर जाकर मैं इन चीजों को जरूरत के हिसाब से अपनी लाऊंगा और अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। यस या नो? यस। दूसरी बात ये समझ में आई कि दुनिया के किसी भी सेक्टर में चले जाओ, अगर आपके यार दोस्त रिश्तेदार हैं तो उनसे बातचीत तो करनी पड़ेगी। यस। आप बताओ सब जितने लोगों ने भी हाथ उठाया था कि मैं नौकरी करता हूँ, क्या आप जब नौकरी करने जाते हैं तो आपके बगल में जो एक और भाई नौकरी कर रहा है उससे आप बातचीत करते हैं कि नहीं करते? यस। जब आप रिश्तेदार के यहाँ कहीं जाते हैं, अपने जीजा के, मामा के, मौसा के, कहीं भी, तो क्या अपने रिश्तेदार से भाई हम बात करते हैं कि नहीं करते? यस। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। तो मेरी दूसरी बात समझ में ये आई कि अब जब भी मैं किसी के पास जाऊंगा और जो भी मुझे मिलेगा जिससे मैं बात करता हूँ, तो एक बात मैं ये भी रख दूंगा उसके सामने, जैसे अभी विनोद साहब ने आपके सामने एक बात रखी। सही है? यस। तीसरी बात ये समझ में आई कि कितनी पढ़ाई लिखाई कर ले, कुछ भी बन जा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए हुए आदमी को पैसा नहीं मिलेगा। सही है कि नहीं है? Yes. जितने लोग अभी जो आप बता रहे हैं जॉब करते हैं, मिनिमम 8 घंटा इंटू 30 दिन लगातार आप मेहनत करते हैं, तब जाके महीने की उस दिन सैलरी आती है। Yes. सही है कि नहीं है? मैं आपको सिर्फ एक बात ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरे कोई प्लान देखने के बाद ये छोटी मोटी कोई एक आम इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई आपको, ये कोई स्कीम नहीं बताई आज आपको। आज आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, अगर आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। तो ये बातें क्या क्या है और मेरे साथ क्या किस तरह से घटी, वो आपने थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी कोई बात ऐसी लगे या समझ में आए जिस बात को पकड़ के आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे आज काफी ऐसे हमारे सीनियर्स लोग हैं जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो जॉब करते हैं, जो नौकरी वाले हैं, जो आर्मी पर्सन है, उन लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली। मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूं, स्टूडेंट कैरियर से काम की शुरुआत की। जो एक स्टूडेंट के सपने होते हैं आज भगवान की दया से सारे पूरे अपने दम पे। आज और धीरे धीरे सफर चल रहा है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। आप लोगों का प्यार और साथ बना रहे, तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो कुछ बातें मेरे को क्या क्या चीजें समझ में आई, तो मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भगवान को कि मेरे को एक सद्बुद्धि दी कि ये प्लान मेरे को समझ में आ गया उस दिन, जैसे आज आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले धन्यवाद मैं भगवान जी को देना चाहूंगा। दूसरा धन्यवाद मैं देता हूं फैमिली को कि मेरे अंदर इतनी समझ पैदा की कि मैं अच्छे और बुरे को समझ सकूं कि क्या मेरे को कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई डिसीजन मेरे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज अगर आप यहाँ पर आके बैठे अपने घर से इतनी दूर चल के, तो जरूर आपका कोई ना कोई डिसीजन लगा होगा कि मैं वहां तक चलता हूँ। आपको समझ होगी थोड़ी बहुत कि यार मैं जहां जा रहा हूँ वो सही जगह है कि नहीं है। यस या नो? यस। तीसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अपनी कंपनी को कि मेरे को इतनी अच्छी कंपनी मिली जिसमें आज आपको बैठ के बातें बताई जा रही हैं, जिनके डायरेक्टरों की सोच इतनी बड़ी है कि आदमी जहां सोचना बंद कर देता है वहां से शुरू करते हैं। अगला धन्यवाद मेरे अपलाइन को, जिन्होंने मेरे को बिजनेस प्लान बताया। तो आपसे मैं चाहूंगा कि जिस आदमी ने आज आपको यहाँ पे लाके बैठाया है, आप उसको एक बार जरूर धन्यवाद देना मन ही मन में कि भाई तेरा धन्यवाद कि आपने हमें ये बिजनेस इंफॉर्मेशन दी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एक बार भगवान जी के सामने अगरबत्ती जरूर लगाते हैं और मन ही मन एक बार जरूर बोलते हैं कि ये भगवान एक मौका दे दे, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ।
जिस गरीबी में अगर मैं जी रहा हूँ या जो हालात मेरे हैं उस हालात से मैं निकलना चाहता हूँ, मेरे को एक मौका दे दो। तो माफ करना दोस्तों, आज के बाद इस नाम की अगरबत्ती भगवान के सामने मत लगाना, क्योंकि भगवान ने दूध भेज दिया और आपको पकड़ के लाके यहाँ बैठा दिया है। इस नाम को अगला धन्यवाद टीम को, एक बहुत ही प्यारी टीम दे दी आज। भगवान की दया से पूरे हिंदुस्तान में हमारा काम चल रहा है और हर जगह हमारी जानकारी सिर्फ इस बिजनेस के माध्यम से, इस नेटवर्क के माध्यम से हमारा कोई काम हो पा रहा है। अब मैं सर आपसे पूछूंगी, सर आप मुझे बताइए, आपका जोधपुर में कोई काम है या उड़ीसा में कोई काम है या कहीं भी एक ऐसी जगह है, गुजरात में कोई आपका काम है, तो आप कैसे कर सकते हो उस काम को? नहीं कर सकते ना। मान लो 1 मिनट के लिए अगर आपका यही प्लान बन जाए कि यार मेरे को गुजरात जाना है, कोई काम है, मान लो एग्जाम है, एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपनी ने रेफर कर दिया कि 1 दिन के लिए आपको वहां जाना है, तो कितनी बातें आपके मन में आएंगी। क्या मैं कैसे जाऊंगा, मैं वहां पे कैसे रहूंगा, मैं कैसे किससे मिलूंगा, मुझे वहां का तो कुछ पता ही नहीं है, बहुत सारी बातें मन में आएंगी नहीं आएगी। आज अगर आप जो हिंदुस्तान की एक जगह अगर आप बोले कि सर आपको वहां जाना है, तो 90% काम यहीं बैठे बैठे हो जाएगा, क्योंकि हर शहर में कोई ना कोई हमारा जानकार इस अगर जाना भी पड़ेगा तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि रात कहाँ बिताएंगे, क्योंकि जहां हम जाएंगे वहां पर स्टेशन पे जरूर कोई ना कोई रिसीव करने के लिए भाई हमें खड़ा मिले। ये पावर किस वजह से मिल रही है हमें? तो अगला धन्यवाद आप सभी को कि आप मुझे यहाँ पर मिले और हम आपसे मिल पा रहे हैं, ये बातें आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला है, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अब दोस्तों मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको कुछ बातें मैं बता पाऊँ कि प्लान अभी आपको जो बताया और आप लोगों ने बोला कि हाँ सर मेरे को समझ में आ गया कि लाखों रुपए हम कमा सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको ये बात पता चल जाए कि ये काम आपको करना क्यों है, आप इस बिजनेस में क्यों हमारे साथ ये शॉपिंग करके इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए हमारे पार्टनर बने, अगर ये बात आपको क्लियर हो जाए तो फिर कैसे ना कैसे तो हम कर ही लेंगे, है कि नहीं? yes. जैसे कि अगर कोई भी काम आपको करना है, अगर आपका 95% आपका ये बात समझ में आ जाए कि क्यों करें और 5% ये कि बस कैसे करूं, तो वो तो अपना बात बन जाएगी 5% वाली। तो 95 मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं कि आपको ये काम क्यों करना है, आपको ये काम क्यों करना है, ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अनुमति देते आप सभी मुझे? नेक्स्ट करना चाहता हूं। अब मैं भाई मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूं। अब मैं आपको अचानक एक बात बोलता हूं कि भाई आपको कल गुजरात जाना है, कल आपको कहां जाना है? अब आप चले जाएंगे गुजरात? आप सर मैं बोलूं गुजरात जाना है, चले जाओगे? नहीं जाओगे ना। आपसे बोल भाई मैं कल आपको गुजरात जाना है, क्या बोलेगा? नहीं जाओ। मैं बोलूं क्यों नहीं जा पाओगे बताओ, तो आपका क्या जवाब आएगा सर? मैं बोला नहीं क्यों नहीं जा पाएगा, आपका मन में एक बात आएगा भाई मैं जाऊं क्यों ये तो बता, कोई तो बेनिफिट हो, कोई तो बेनिफिट हो, मैं गुजरात करने क्या जाऊं, क्यों जाऊं, मैं ऐसे तो करे गुजरात जाओ चला जा, मतलब कोई कारण तो होगा, कोई बात तो होगी, क्यों जाऊं ये बता। अब मैं बता रहा हूं आपको कि भाई जिस कंपनी में आप काम करते हैं या जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसकी तरफ से स्कॉलरशिप मिली है और गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हो रही है, वहां पे मोदी साहब आ रहे हैं और आपको सिलेक्ट किया गया, वहां पे आपको सम्मानित किया जाएगा, स्पेशल अनाउंसमेंट, स्पेशल नाम सिर्फ आपका आया है, तो आपको फलानी तारीख को गुजरात पहुंचकर वो अवार्ड आपको लेना। अब आप बताओ गुजरात चले जाओ? अब चले जाएंगे ना सब, अब हर आदमी चला जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि उस दिन तो बसों की हड़ताल है, अब आप बताओ फिर भी जाओगे कि नहीं जाओगे? मैं बोल रहा हूँ ट्रेन रद्द है किसान आंदोलन की वजह से, आप बताओ ट्रेन से फिर भी जाओगे कि नहीं जाओगे? चाहे आप टैक्सी करके जाए, आप पर्सनल व्हीकल से जाए, चाहे कैसे भी करके आप गुजरात पहुंचे। मैं आपको क्या बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ये बिजनेस में क्यों करना है, क्यों आपको हमारा पार्टनर बनना है, अगर ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर पाया तो कैसे न कैसे तो हम और आप मिलकर सारे करना है। सही क्यों करना है? सबसे पहला कारण मैं अपने बता रहा हूं कि मैं क्यों आया, और मेरे को अगर बात समझ में आई तो शायद आपको भी आ गई होगी वो, तो मैं अपनी बातें बता रहा हूं कि मुझे पता चला कि दुनिया के अंदर जब एक आदमी का उम्र जीवन 65 साल की हो जाती है तो जो 36% लोग हैं ऐसे हैं जो मर जाते हैं। कितनी उम्र होते होते? 65 साल की उम्र होते होते 36% आदमी मर जाते हैं, दुनिया छोड़ के गए। 54% लोग ऐसे हैं जो डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों पे,
देख लोगे आपने, बहुत सारे लोगों को हर जगह मिल जाएंगे आपको। 5% लोग ऐसे हैं जो दोबारा हिम्मत करते हैं और एटीएम के आगे डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि वो दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा नौकरी करेंगे, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो मिलेगा। 65 के बाद भी आपको नौकरी करते हुए नजर आएंगे। यस या नो? यस। 4% ऐसे हैं जो इनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने अपनी लाइफ में 65 साल तक ऐसा सेट बैठा दिया मामला कि पैसा ही पैसा, लेकिन उनके पास टाइम भी नहीं है। वो 1 महीना पिकनिक नहीं बना सकते, 1 महीना कहीं जा नहीं सकते, उनके पास टाइम नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन पैसा बहुत है। पैसे भी आपको जरूर कोई ना कोई मिला होगा, आपकी जानकारी में जरूर होगा, है कि नहीं? लेकिन 1% ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी का एंजॉय ले रहा है, जिसके पास पैसा भी है और समय भी है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, हमारे इस काम को छोड़ के आपकी नजर में आप जो भी काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो दिन हमारे पास आएगा सर कि हम उस 1% में आ जाए? नो सर। अगर आ सकता है, अगर चांस, लेकिन इस काम को छोड़ के जिसके बारे में आज आपको बताया जा रहा है, मुझे तो लगता नहीं कि कोई और ऐसा काम है जहां पर आप अपना समय लगाएं और समय लगाने के बाद आप इस 1% वाली कैटेगरी में आ जाए। इस 1% के अंदर कौन लोग आ सकते हैं? जिनके पास एक अच्छा नेटवर्क हो, जिनके पास एक ऐसी टीम हो जो टाइम को मल्टीप्लाई कर पाए। अब फॉर एग्जांपल जितने लोग अभी कंपनी में काम करते हैं, आप जैसे कितने वर्कर होंगे? बहुत सारे। आपकी कंपनी में कितने होंगे सर? 1500, मान लो राउंड फिगर में 1000 मान लिए। अब एक आदमी 8 घंटा काम कर रहा है, 1000 आदमी 8 घंटा काम कर रहे हैं, 8000 घंटे पर डे काम हो रहा है। किसके लिए? मालिक, कंपनी के मालिक। लेकिन आपके लिए आप कितना कर रहे हैं? 8 घंटे। 2 घंटे आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ओवर टाइम मिलता है ना, और उस ओवर टाइम का हमें पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। अब सोचो, कंपनी के मालिक के लिए 8000 घंटे हो रहा है, उसको कितना आता होगा? और ये तो पर शिफ्ट का बता रहा हूं मैं, दूसरी शिफ्ट फिर 1000 आएंगे, तीसरी फिर आएंगे। मारुति जैसी कंपनी में 3-3 शिफ्ट चल रही है, 10-10 हजार लोग घूम रहे हैं, तो बताओ कंपनी का मालिक। मैं मिला हूं, मारुति के लोग अभी बैठे हो, भाई साहब पीछे खड़े, इनको 15-15 साल होगी मारुति कंपनी में जॉब करते हुए, लेकिन कंपनी के मालिक की शक्ल नहीं देखी आज तक। यस, क्योंकि उस आदमी के पास टाइम फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम भी है, अपने विदेश में बैठ के मौज करते है कि नहीं? आप देखो, ये बहुत बड़े राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, इनका मानना है कि दुनिया के अंदर इस प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के। पहला कौन सा है? ई फॉर एम्प्लॉय, 4 क्वाड्रेंट बनाए। एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो नौकरी करते हैं, ठीक है जी। अगला है सेल्फ एम्प्लॉय, जो अपना खुद का काम करते हैं। खुद का काम समझ के होंगे आप, जैसे खुद का काम कोई भी लगा लो, जैसे आपने अपना खुद का काम करता है, इस प्रकार के। बी फॉर बिजनेसमैन, जिनके पास दूसरों से काम कराने का हुनर है, वो बिजनेसमैन। अगला एक कौन है? आई फॉर इन्वेस्टर, इनके लिए पैसा काम करता है, ये काम नहीं करते, पैसे से पैसा कमा रहे, पैसे से पैसा कमा रहे। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? छोटी सी क्या बात है कि ये जो दुनिया के 95% लोग हैं ये वाले, और ये दुनिया के 5% लोग हैं, लेकिन इन 95% लोगों के पास कोई एक ऐसा मौका नहीं है कि वो यहां से लेफ्ट से राइट में जा सके। उनका यहीं पर अंतिम संस्कार हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ सुबह जाएगा टिफिन लेके, 2 बार करेगा पंच, 1 बार करेगा लंच, और वो सोचेगा लाइफ है टंच, ऐसे चलेगी इसकी जिंदगी, है ना? लेकिन अगर उसके सपने हैं, वो चाहता है कि मेरे पास बढ़िया घर हो, बढ़िया पैसा हो, बढ़िया गाड़ी हो, अच्छे सपने में अपने पूरे करना चाहता हूं, तो एक ऑप्शन है, दिस इज द नेटवर्क मार्केटिंग, कि आप लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट की तरफ आप आ सकते हैं। एक ऑप्शन, और वो ये है जहां पर आपको अब सच्चाई है कुछ कि आदमी सफलता के लिए कैसे क्या कहानी करता है, जो मैं बता रहा हूं आपको कि 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा भी है। मान लो कि दुनिया में 100% लोग हैं, 100% पैसा है, तो 95% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। कितना परसेंट? 5%। सिर्फ 5%। उनकी हालत ये है, कभी बात कर लो, महीने के एंड में ऐसे दिखाते हैं, देखो जी, ऐसे होता है ना। yes. और दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। नेक्स्ट को बोले वो 5% कोड़े, उनके पास ढेर लोग पड़े हैं ऐसे पैसों के।
ऐसे आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो अच्छे बढ़िया पैसे वाली पार्टी, धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी वगैरह, 5% लोग हैं इस प्रकार के। लेकिन एक फॉर्मूला है, अगर आज आपको एक फॉर्मूला पता चल जाए कि आप भी उस 95% में आ सकते हैं जो पैसा है, तो अगर आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो बात बन सकती है, नहीं बन सकती? Yes. मेरे को समझ में आई। तो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले आप ड्रीम देखें, फिर विकल्प सिलेक्ट करें कि आप उस सपने को पूरा कैसे कर सकते हैं, और फिर आप उस पर काम करने लग जाए। तो आपका वो जो सपना है, जो भी है, आपका गाड़ी लाना, घर लाना, पैसे कमाना, जो आपका सपने हैं, वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं अगर आप इस फॉर्मूले से काम करें तो। अब देखिए क्या है नेक्स्ट कीजिए। लेकिन 95% लोग अप्लाई कैसे करते हैं पता है? वो सपना नहीं देखते, पहले वो देखते हैं कि विकल्प सेलेक्ट करते हैं कि मैं क्या काम करूं, और जॉब ढूंढते हैं, और जॉब उनसे पूछे कौन सी करेगा, बोलो जो पहली मिल जाए, है ना? ऐसे ही होता है। अब जो आपको मिल गई वो उस पे लग गए, और उस पे फिर हम करने लग गए काम, और काम कर करके जितना भी पैसा हमने कमाया, बचाया, जो हुआ, और काम कर करके अब मान लो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल बाद पैसे बचा बचा के एक स्प्लेंडर प्लस बाइक लिया है, बोले ये हमारा सपना था जी, हमने कर लिया पूरा। या ज्यादा करोगे तो अल्टो लिया है 800, सपना हो गया पूरा। और उसी अल्टो में समझ गया मैं तो कह रहा हूं। नेक्स्ट। लेकिन दुनिया के 5% लोग क्या करते हैं, वो सबसे पहले सपना देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए। अब मान लीजिए मेरा सपना या आपका सपना है कि मेरे को एक घर चाहिए, और क्या ये इतना शानदार घर नौकरी से पॉसिबल? नो, नहीं है ना। अब अगर सपना आपका इतना तगड़ा है तो आपको विकल्प भी उतना ही तगड़ा ढूंढना पड़ेगा जहां से सपना पूरा हो सके। आज आपको यहाँ पे लाके बैठा के बातें इसलिए बताई जा रही है कि अगर आपके सपने हैं या मर चुके हैं और वो साहब ने आज जगा दिए हैं, तो आपका विकल्प देखिए, क्या वो सपना आपका पूरा कर सकता है वो विकल्प जिस पे आप काम कर रहे हैं? यस या नो? नेक्स्ट भाई। अब फिर आपको क्या करना है? सिर्फ वर्क करना है, काम करना है, और स्मार्ट वर्क करना है। आपने सुना होगा कि मेहनत की वजह से ढाई आना और आइडिया करते हैं 16। एक अभी मौका है आपके पास, आप उस हिसाब से काम को। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका एक सपना है कि चांद पे जाना है। कहाँ जाना है भाई? चांद पे। सभी लोग बोलेंगे देखो मुझे मजा नहीं आएगा। नानी दादी कहानी तभी सुनाती है जब बच्चा हुकारा भरता रहे। अगर हुकारा भरना बंद तो नानी समझ जाती लाल सो गया, है कि नहीं? मैंने आपसे सिर्फ 10-15 मिनट मांगी थी, 10-15 मिनट हम आपसे बात कर रहे हैं। अब आपका मेरा सपना है, मान लीजिए कि हमें कहाँ जाना है? चांद पे। चांद पे, तो चांद पे जाना है, लेकिन सपना चांद पे जाना, और विकल्प क्या है? ये क्या है? ये क्या हमारा सपना है आपका? मैं अपनी बीवी को हेलीकॉप्टर में बैठा के घुमाऊं, लेकिन करूंगा नौकरी वो 8 घंटे वाली, या मैं बहुत आलीशान घर बनाना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी गाड़ी मुझे चाहिए, और नौकरी करूंगा। क्या नौकरी करके वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। यानी वही समझाना, सपना कहाँ है? चांद पे जाना है, लेकिन विकल्प क्या है? साइकिल। अब इस पे भाई साहब मैं पैडल मार लूं, मेरा बापू मार ले, मेरा दादा मार ले, मेरे बच्चे मार ले, पोते जितनों के मरवाने पैडल मरवा ले, वो यहाँ तो पहुंचने के हैं। समझ रहे आप? पहुंच सकते हैं क्या? नो। कितना भी वर्क कर ले, वेरी हार्ड कर ले, खूब कर ले, लेकिन ये साइकिल यहाँ नहीं पहुंचे। पहुंच सकती है? बताओ आपको किसी ने नहीं पहुंच सकती ना। अब एक काम करना पड़ेगा, वही समझ लगानी पड़ेगी जो शुरू मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलते हैं जहां सबके समझ में आ गई, तो उस समझ से आपको सिर्फ और सिर्फ ये साइकिल चेंज करनी है, और यहाँ पे एक रॉकेट लेके आना है, और इस रॉकेट में अगर आप बैठेंगे तो भाई साहब उड़ा दो इसको, ये यहाँ पहुंच जाए। आपको समझना पड़ेगा। अब बताओ, अगर आपने अपना विकल्प सिलेक्ट कर लिया तो क्या आपके सारे सपने पूरे होंगे कि नहीं? yes! मैं सिर्फ बात विकल्प पे जोर इसीलिए दे रहा हूँ कि अगर आपके सपने हैं या थे, जग गए हैं या मर चुके थे, तो वो एक चीज आप देखिए कि क्या वो सपने, आपका वो विकल्प जिस पर आज आप काम कर रहे हैं वहां से पूरा हो सकता है। सही है? आप ये देखिए, राइट ड्रीम अगर आपका हुआ, राइट विकल्प अगर आपका हुआ, तो आपकी जो सक्सेस है, जो आप राइट वर्क काम करेंगे तो आपका बिल्कुल सफलता आपकी निश्चित है। लेकिन सारी चीजें ये सारे सपने आप लोगों के हैं कि नहीं है? यस। हर आदमी ये चीजें चाहता है कि नहीं चाहता है? यस। ये आपका ड्रीम है? यस। सबके हैं? यस। अब आप ये देखिए, क्या ये ड्रीम
उस व्हीकल से पूरे हो सकते हैं जिस व्हीकल पे आप काम कर रहे हैं। नो नहीं ना? यस सेलेक्ट आगे बढ़ो। तो ये व्हीकल है भाई। नेक्स्ट ये व्हीकल है सेफ शॉप। डायरेक्ट दिल से कांग्रेचुलेशन, आप एक बहुत अच्छा यहाँ से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, चुन चुन के कर सकते हैं। और आप अपने सीनियर को बताइए जिनके साथ आज आप आए हैं, उनको अपना सपना बताइए। मैं गारंटी दे रहा हूं वो कराए ना कराए आदमी आपको जरूर पूरा कराएगा। आपसे तीसरा, सिर्फ आपको फिर क्या करना है? टीम वर्क, काम, स्मार्ट वर्क। आपको काम करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है। और नेटवर्क जिसके पास है वही आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है। नहीं तो आप सिर्फ किसी नेटवर्क का हिस्सा बन के अपने मालिक का सपना पूरा करें। अब होता क्या है, हर आदमी मान लीजिए जब आपने सोच लिया कि ठीक है सर हम आपके साथ आते हैं, ज्वाइन करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। आपने डिसीजन ले लिया कि ठीक है सर आपकी चीजें बढ़िया समझ में आ गई, मैं काम कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन ज्वाइन करने के बाद आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा इस काम को, मैं आज ही बता रहा हूं। लेकिन इस हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके विडंबना है कि कहीं भी वो गए, जुड़ते ही किसी भी संस्था में उनको पैसा चाहिए। बोला सीखेंगे बाद में, पहले पैसे आने। सर अब आप बताओ सर, अगर मैं कॉलेज में गया या आप गए, पहले दिन हम कॉलेज में गए, क्या दूसरे दिन कॉलेज की डिग्री मिल जाएगी हमें? नो। आप मान लीजिए सर किसी भी इंस्टीट्यूट में या आप कंपनी में ही गए, आपको आईटीआई का डिप्लोमा लेना है, साल 1.5 साल 2 साल आपको वहां पे काम करना पड़ेगा, जब तो डिप्लोमा मिलेगा। yes. आज आपकी शादी हुई, कल ही आपकी बापू बोले बेटा कल पता चाहिए, कैसे पॉसिबल है? टाइम लगेगा, प्रोसेस लगेगा, नहीं लगेगा? yes. तो हर चीज का यहाँ पे समय लगता है, काम को सीखना पड़ता है। बिना सीखे कहीं पर भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये काम तो ऐसा है कि ना तो हमारे बापू ने कभी किया, ना हमारे दादा ने कभी किया। यस क्यों, कैसे? मैं बताता हूं कैसे। अब ये भैया है, अब ये आज जैसे ही अभी ये जाएंगे अपने घर पर और हम इनको बोलेंगे भाई इस काम को आप शुरू करो, तो बोलेंगे भाई शुरू तो मैं कर लूंगा लेकिन मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा। किससे पूछ के बताऊं? पापा से, मम्मी से पूछ के बताऊंगा। अभी इसने ना तो इस काम को सीखा है और घर वालों ने तो देखा ही पता ही। अब हम इनको क्या कर रहे हैं, पिछले 20 साल से इनके परिवार वाले, मेरे साथ भी, मैं अपनी घटना बता रहा हूँ, सबके साथ होती है। एक ही बात बोली जाती है कि बेटा बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर ले, आपको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। बोली जाती है बात। yes. हर साल हर बार जब मौका मिलता है अपने घर वाले यही बात बोलते हैं, बेटा बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर ले, 20,000 25,000 30,000 50,000 रुपए का तू आदमी बन जाएगा, काम कर लेगा, अच्छा पैसा कमा लेगा। किसी के बापू ने ये बात बोली कि आप लाखों रुपए महीना कमा सकते? नो। बताओ आप किसी ने बोली? नो। लेकिन हम और साहब लोग मिलके यहाँ पे पिछले 20-25 मिनट आधा घंटा से हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके सॉफ्टवेयर को चेंज करके हम ये बता रहे हैं कि आप 8 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। मुझे ये बताइए कि जिस मेमोरी कार्ड देखा आपने, पहले एक मेमोरी कार्ड आता था, गाना भरवाते थे आप दुकानों पे जाके, आजकल तो बंद हो गए, ऐसा कुछ है नहीं। उस मेमोरी कार्ड में हमने गाना भरवाया, भाई मुन्नी बदनाम डार्लिंग तेरे लिए। और जैसे ही घर आप गए, पापा ने फरमाइश किया इसमें चला रघुपति राघव राजा राम, अब मुझे बताओ गाना बजेगा? नो। खूब कोशिश कर ले बजा, और कुछ कर ले उतना बजेगा? क्योंकि वो गाना ही नहीं। अब पिछले 20 साल से या 25 साल से जो भी भाई की उम्र है, इसमें एक ही सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है कि बढ़िया सी पढ़ाई लिखाई कर, 10, 15, 20 हजार का तो आदमी बन जाएगा, एक अच्छी नौकरी कर लेगा। बार बार एक ही सॉफ्टवेयर डल रहा है कि मुन्नी बदनाम डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम। अब पिछले आधे घंटे से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ना मुन्नी बदनाम को निकाल और ये डाल के रघुपति राघव राजा राम 8 लाख महीने कमा लेगा, 8 लाख महीने कमा लेगा। ऐसी बात हम एक ट्रैक से चल रहे हैं, बापू ने नौकरी करी, दादा ने करी, मैं भी करूंगा, बच्चे भी करेगा, तो वही होगा जो आज तक होता है। yes. आपको वो ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, उस ट्रैक को छोड़ना पड़ेगा, नए रास्ते पे जाना पड़ेगा, पटड़ी भी खुद बिछानी पड़ेगी, भी ट्रेन भी खुद ही चलानी पड़ेगी, तब आप अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। तो इस काम को सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप यहाँ पे सफल नहीं हो सकते। अब करना क्या, कोई नया काम नहीं है। कभी आप सोचा तो नया काम है ना? अब बताओ डॉक्टर किसके पास जाएगा? पेशेंट के पास। यस। जवाब दीजिए, डॉक्टर कहाँ जाएगा? पेशेंट के पास। जो वकील है वो किसके पास जाएगा? जो लीडर है, जो नेता है, वोट मांगते किसके पास जाएगा?
जो सेलिब्रिटी है वो किसके पास जाते हैं? ऑडियंस कौन है? ऑडियंस पब्लिक है। जो बिजनेसमैन है वो किसके पास जाते हैं? कस्टमर। और नेटवर्कर जो हम और आप है वो किसके पास जाएंगे? एसोसिएट के पास। अब मुझे बताओ, हर ये आदमी है तो इंसानी। हम और आप कहाँ जा रहे हैं? भी आपस में बात कर रहे हैं। तो वही काम करना है जो आप आज तक करते आए हैं, वही काम हमें आज के बाद भी करना है। नेक्स्ट लो, ये मेरी फेवरेट स्लाइड है, आप देखिए इस बारे में। अब एक जो नौकरी करने वाले भाई है, आप समझना इस बात को। अगर आप 1 साल काम कर रहे हैं, 8 घंटा इंटू 30 दिन लगातार आप काम करते रहे, ये काम का पोर्शन है, ये पैसे का पोर्शन है। जितना काम आप करेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा, फिक्स है पहले से डिसाइड है। यस या नो? यस। आप 8 घंटा काम कर लो, 30 दिन कर लो, और लगातार 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल, कितनी कर ले, जितना काम करोगे उतना पैसा आएगा। हेलो, जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा। काम करना अपन पैसा आना बंद। ये जो जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, शुरू के 6 महीने आपको काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, पैसा कम आएगा। नेक्स्ट, अगले 12 महीने में काम कर ज्यादा करना, कम होगा, पैसे ज्यादा, काम कम पैसे ज्यादा, काम कम पैसे ज्यादा, काम कम पैसे ज्यादा। अगले 3-4 साल में के बाद यू आर फुल्ली रिटायर्ड विद ब्लैक। और इसमें जब भी आप 4 साल बाद यू आर फुल्ली रिटायर्ड। और फुल्ली रिटायर्ड होने के बाद आपको जब ब्लैक बालों के साथ रिटायरमेंट मिलेगी, तो बताओ क्या बात, मजे आएंगे कि नहीं आएंगे? एक तो बूढ़ा आदमी 80 साल का होने के बाद BMW चलाए, ऑडी चलाए, और एक आप चलाए आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो कितनी मजा जाती कौन ले पाएगा? मौका फिर आज आपके पास है डिसीजन लेने का कि वो कौन करेगा। सही है जी? नेक्स्ट करो मैं, ये लास्ट स्लाइड है मेरी, और फिर हम बातें खत्म करते हैं। अभी मैं बस आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि छोटी सी बात, कि ये बात जब आपको समझ में आ गई है और इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मेरे को ये काम करना है, तो जैसे अभी हम प्रोग्राम खत्म करेंगे और जो आदमी जिनके साथ आप आए वो आपके पास आएंगे और वो बोलेंगे सर आपको समझ में आ गया? बोल हाँ, तो सर आइए फार्म भरते हैं। कहाँ है सर हमारा फार्म? ये डाटा फार्म है, आपको ये डाटा फार्म भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? डाटा फार्म। ये डाटा फार्म आपको भरना पड़ेगा, और जैसे आप डाटा फार्म भरते हैं आप हमारे बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, और हम और आप सारे भाई मिलके अपने सपने पूरे। और जैसे ही आदमी कौन जिनके साथ आप आए वो इस फार्म को लेके जब आपके पास आएगा कि चलो भैया हम फार्म भरते हैं, तो भैया क्या बोलेंगे कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। किन किन से? देखो ये लोग इनसे पूछेंगे। बहुत सारे लोग अभी बोलने वाले हैं कि सर मैं इनसे पूछ के बताऊंगा। फैमिली में कोई भी हो, मम्मी पापा, चाचा मामा, बुआ मौसा, या चाचा कहता होगा मामा का बुआ का छोरा जो दिल्ली पुलिस में, उससे पूछ के बताऊंगा। क्योंकि अनुभव में गाना राजा एक हर घर में है, उससे पूछे बगैर काम होता नहीं है, और उससे पूछे बगैर मैं फार्म भर दूं मतलब ही नहीं है। लेकिन जिंदगी किसको बदलनी है, डिसीजन किसको लेना है, गाड़ी किसको चाहिए, घर किसको चाहिए, सपने पूरे किसको करने हैं, तो डिसीजन कौन लेगा? फैमिली थोड़ी लेगी। नो। यस या नो? यस। दूसरे और मिलेंगे, बोला रिश्तेदार है सर एक तो समझा करो, जीजा जी से पूछे बगैर मतलब ही नहीं। जीजा है हमारे, जीजा क्या होगा तो वो ही हो, उससे पूछे बगैर, समझ लो ऐसे है, जरूर मिलेंगे कोई ना कोई, है ना? सबके घर में भाई दोस्त सर, मेरा दोस्त है सुन, वो मेरे लिए जान दे सकता है, और मैं उसके बिना मैं फार्म भर दूं? वो आएगा सर अगले संडे, हम दोनों भाई भरेंगे। ऐसा होने वाला भी जस्ट 5 मिनट बाद बताऊं, जस्ट 5 मिनट बाद। सर्विस जहां पे नौकरी करते हैं, बोला सर मेरा जो मेरा है ना कलीग है, जो दूसरा जो इधर कुर्सी पे बैठता है, ये इधर नट में लगाता हूँ, बुलेट वो लगाता है, वो बगल वाला जान देते हैं सर, चाय एक कप में पीते हैं, खाने के इसमें खाते हैं, पूरे दिन उसके साथ रहता हूँ, वो भर लेगा ना साफ फार्म। और दोनों भाई बैठ के सभी यूं, आप टेंशन ही ना लो। और बहुत सारी तो आपको ये आदतें नहीं रोकेंगी, भरने देनी, हैबिट भी होती है आदमी। वो कौन सी हैबिट है? एक ही हैबिट बोलना चाहूंगा, जो आदमी अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहता, जो इसी में खुश है, कुएं के मेंढक की तरह। तो जानते हो कुएं के मेंढक के बारे में? कुएं का मेंढक क्या होता है? वो सोचता है कि दुनिया इतनी सी है, कितनी सी है, मतलब कुएं जितनी है, कुआं है, और वो इसी में फुट करके
वो खुश हो जाता है, बोला ओ दुनिया फुल। गलती से एक समुद्री मेंढक उस कुएं में गिर जाता है मेरा जैसा, और जैसे ही गिरता उसका दम घुटता है कि बोला ये तो यार इतनी सी में फटक के रह गया मामला, बोला ये तो लफड़ा हो गया। और बाहर निकलने के चक्कर में उसको भी निकाल के बाहर लाते हैं, बेटा तू बाहर तो चलेगा और देख तो सही जिंदगी कितनी बड़ी है। और जैसे ही जब उसको कुएं से बाहर निकाला जाता है तब उसकी समझ में आता है कि वास्तव में जिंदगी बहुत बड़ी है। लेकिन वो आदतें बहुत सारे लोगों की है कि ना मैं बस सुबह जाऊं टिफिन लेके और 8 घंटा नौकरी करके आ जाऊं, शाम को अपने घर में वापस घुस जाऊं, बस बहुत है। तो सपने आपके उतने ही पूरे होंगे जितने आप चाह रहे वही चलना है, जो चलता रहेगा। उनकी तो बात ही नहीं है। सही है जी? यस। तो बात एक इतनी सी बात में बस एक ही बात कहना चाहेंगे, सभा के ऊपर मैं छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। अब देखो बस मैं क्यों बताना चाह रहा था ये बातें, मैं क्यों शेयर कर रहा था। ललिता बहन जी ने भी अभी जिक्र किया एक आदमी का, ये देखो ये इंसान है, एक दोस्त है हमारे नेटवर्क में, हमारी टीम में भाई साहब काम करते थे और अचानक इनके साथ एक ऐसी सड़क दुर्घटना हो गई कि आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम कर रखा था, 2 भले काम किए साथ में, 2। इसी तरह आपकी तरह प्लान देखने के लिए आया होगा कभी। इसने सबसे पहला काम अच्छा ये किया कि इसने डिसीजन लिया कि मेरे को ये काम करना है। स्टूडेंट है, देख रहे हैं आप, इसकी उम्र देख रहे होंगे आप। यस। ठीक है, पहला डिसीजन क्या लिया इसने, अच्छा भला क्या काम किया, शुरुआत की। ये फॉर्म भर के कि चलो आप बोल रहे हो तो सर हम काम करते हैं। दूसरा भला काम किया, अपने सीनियर के साथ मिलकर इन्होंने एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया। आज 1000-1500 लोगों का नेटवर्क आज इनका है। और आज भाई साहब धरती पे नहीं है, फिर भी देखो चेक साइड में दिख रहा हो, कितने रुपए दिख रहा है भाई लोग? 24,870। 22 तारीख को आए, ये जो 2 दिन पहले गया 24 है, इससे पहले के भी हैं। आज इनके घर में लगातार पैसा जा रहा है। बहुत सारे वैसे आप भी ऐसे होंगे, कोई आदमी मेरी तरह जो राशन कार्ड में फोटो आप देखो एक बार, सारे अपने सामने दिमाग में लो जल्दी से, राशन कार्ड की फोटो ले आए। अब राशन कार्ड की फोटो में जहां पे आप वहां उंगली रखो 1 मिनट के लिए, ऐसी सोचो बस एक बार। अब सोचो कि अगर वो उंगली जैसे रखी है ऐसी वो नहीं रही, भगवान ना चाहे, तो उस परिवार का क्या होगा? क्या ऐसी सेटिंग बैठा रखी है कि आप ना रहे तो भी 25-25 हजार 30 हजार हर हफ्ते महीने घर में चले जाएं? अगर ऐसी सेटिंग बैठा रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप गलत जगह आ गए। और अगर नहीं बैठा रखी तो खबरदार आज बिना फार्म भरे गए, क्योंकि इसने भाई साहब 2 भले काम वही किए थे। आज इस बिजनेस के माध्यम से बढ़िया पैसा इसके घर में जा रहा है। हाँ, आदमी का तो वो जो चीज है वो तो नहीं भर सकते उस घर के अंदर, लेकिन फाइनेंशियली तो सारी चीजें आज उनके घर में सारी चीजें बढ़िया हो रही नहीं हो रही। उसकी माँ भी ये बात बोलती होगी कि हाँ मेरे बेटे ने कोई एक भला काम किया था कि आज हम घर छोड़ा नहीं है, लेकिन आज भी उसके नाम से मेरे पास पैसा है। यही बात ने मेरे को मजबूर किया, क्योंकि मैं अपने घर में एक हूं और मेरी माँ बोलती है कि भाई साहब माथा में एक ही आंख है, ऐसे बोलती मेरी। मैंने सोचा कि अगर वो ही आंख फूट गई तो आज ऐसी सेटिंग बैठा दी कि अगर फूट भी गई भगवान ना चाहे तो मेरे नाम से मेरे घर पे हर बार पैसा जाएगा और हर हफ्ते मेरी मांग होगी। नेक्स्ट करो। लेकिन ये काम करने के लिए इस आदमी ने किसी से पूछा नहीं। इस काम की जब मैंने स्टार्टिंग करने के लिए तो किसी से सलाह नहीं ली कि मैं उससे पूछ के बताऊंगा जो चाचा के ताऊ के मामा का बुआ का छोरा जो दिल्ली पुलिस में है ना, खान साहब ना, किससे पूछा? खुद से। हमारे काफी ऐसे सीनियर एक अरशद खान जी है, एक शहजाद हुसैन जी है, टायर पंचर का काम करते थे। मिलना मैं दिखाऊंगा, मिलाऊंगा पर्सनली। आज BMW में घूमता आदमी। नाजिया नाम की लड़की है 25-26 साल की, उसकी बायोडाटा यूट्यूब पे देखना, बस नाजिया डालना से सब सारी डिटेल हिस्ट्री निकल के आएगी। आज वो इंसान मतलब कि अगर वो चाहती उसके भी बहुत सारे दिक्कतें हुई होंगी, लड़की होते हुए आज इस बिजनेस के माध्यम से अच्छा पैसा कमा रही। जब वो कमा सकती है तो क्या हम और आप नहीं कमा सकते हैं क्या? लेकिन दोस्त सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन लगेगा और दूसरा किसी की सलाह से बचना होगा। क्या लगेगा जी? डिसीजन। एक डिसीजन लगेगा और दूसरा किसी की सलाह से बचना होगा, क्योंकि जिंदगी आपकी, फैसला आपका है और भरोसा सिर्फ आपको करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा। अब मुझे बताओ, जिस होटल में आप गए, आपने होटल में जाकर ऑर्डर किया कि भाई ये कॉफी बना दे, वो आपके लिए कॉफी लेके आए, आपने वो कॉफी पी ली, आपने चेक किया कि उस कॉफी में, रसोई में जो दूध रखा था उसमें कॉकरोच पड़ा हुआ था? जहर भी हो सकता था, नहीं हो सकता था, लेकिन हमने वो कॉफी क्यों?
भरोसा था कि हम जिस होटल में बैठे हैं, जिस रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तगड़ी क्वालिटी है, ऐसी चीजें नहीं होंगी। भरोसा था? यस। चल चाय ना पी। ट्रेन में सफर किया, बस में किया, बाइक पे किया, उलटती देखी, आपको आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? बस पलटती है, ट्रेन टकरती है, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ उस दिन। क्यों? क्या आपने कभी उस ड्राइवर को जाके चेक किया कि दारू पी के तो नहीं बैठा है, गलत आदमी तो नहीं बैठा दिया बस के ड्राइवर को? ट्रेन का स्टेशन आदमी ट्रेन को दे दिए, इतनी बड़ी ट्रेन दे दी उसके हाथ में, चेक किया किसी एक सिंगल आदमी ने? हम बैठ जाते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हम तो भगवान के सब स्पेशल आदमी। आप बताओ सर, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है? हमारी भी बस पलट सकती है, नहीं पलट सकती है, लेकिन हमें वहां पे क्या है? भरोसा। क्या है? भरोसा। क्या है? भरोसा। जहां जिंदगी जा सकती है वहां भरोसा हो सकता है, तो जहां जिंदगी बन रही है कि यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकते क्या? सिर्फ क्या करना है? मैंने एक कोट पैंट खरीदा था, ये घड़ी खरीदी थी इस बिजनेस से, ये जूते लाया था इस बिजनेस से, एक बार आप भी खरीद लो, भरोसा कर लो, जो हमारे साथ हो रहा था आपके साथ भी। लास्ट एक कहानी बता के प्रोग्राम की क्लोजिंग करता हूँ कि मेरे को एक बात समझ में आ गई, सलाह मैं किसी से नहीं लूंगा। और दूसरी बात, डिसीजन, क्योंकि सपना किसका था? खुद का। मेरा सपना था भाई कि जब मेरी शादी होगी तो अपनी बीवी को अपनी गाड़ी में बैठा के लाऊं, किराए की पे। सपना मेरा, आप क्या कर सकते हो? आपका भी होगा कुछ ना कुछ, आपका भी होगा कुछ ना कुछ। मैं बोला ये तो सपना। अब सपना हर आदमी का, तो डिसीजन भी किसका लेना पड़ेगा भाई? खुद का। बस दिल्ली पुलिस वाले का नहीं चलेगा, अपना चलेगा, क्योंकि सपना किसका? खुद का। तो एक बात छोटी सी मैं बता रहा हूँ। एक बार क्या था बाबूजी, एक बरगद का पेड़ था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, पुरानी कथाओं की एक बात कर रहा हूँ, मैंने सुनी, जैसे आज आप सुन रहे हैं ऐसे मैंने किसी से सुनी, बहुत अच्छी लगी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक पेड़ के ऊपर है ना बहुत सारे बंदर और बंदरियां रहा करते थे, और उस पेड़ के नीचे ना एक तालाब था, उसमें पानी था। और पुराने टाइम में कहा ऐसे बिल्डिंग है, कुछ होता नहीं था, मतलब ऐसे दूर दूर तक कुछ नहीं, तो एक आकाशवाणी होती, जैसे आकाशवाणी नहीं होती था फिल्मों में, नाटकों में आप देखते होंगे, ऐसे आकाशवाणी हुई कि सुनो ये बंदर बंदरियों, जैसे ही पूरा चांद आएगा, पूरा चांद आता है ना अमावस्या को या पूर्णिमा को कब आता है, समझना भावनाओं को, तो जैसे वो जो चांद का रिफ्लेक्शन उस पानी के तालाब में पड़ेगा, एक ऐसी घड़ी आएगी उस टाइम, और उस तालाब में जैसे वो रिफ्लेक्शन आएगा पूरे चांद का, उस टाइम अगर कोई बंदर या बंदरिया उस तालाब में अगर कूदेगा, तो बंदर कूदेगा तो राजकुमार बन जाएगा, और बंदरिया कूदी तो राजकुमारी, और कोई चेंजमेंट नहीं हो। ये आकाशवाणी हुई भाई साहब, और बिल्कुल सन्नाटा हो, जैसे यहाँ पे माहौल ऐसे ही बिल्कुल शांत। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि ये जो आकाशवाणी हुई तो 10:55 का टाइम था, या 11:55 का टाइम, और 12 बजे जैसे ही मान लो चांद आना था पूरा, और पूरा उस चांद की रिफ्लेक्शन कहाँ लगनी थी? तालाब में। और उसी टाइम क्या होना था? बंदर या बंदरिया को खोदना था, जिसके डिसीजन लेना, जिसको जिंदगी बदलनी है, नहीं तो बना रहा बंदर। तो एक ऐसे घटना घट रही, तो धीरे धीरे टाइम जा रहा था, 11:55 हो चुके थे, 12 बजे चांद आना था, इस तरह से कहानी सेट हो रखा था, मामला बिल्कुल शांत। अब जैसे जैसे 11:56 हुए भाई, 57, 58, और इतनी देर में एक आवाज आती है छप्पाक, 12 बजते ही, और छप्पाक से क्या आवाज आती है? बंदरिया कूद जाती है, और जैसे ही बंदरिया कूदती है तो कुछ पल के बाद एक बड़ी ऐसी सुंदर सी राजकुमारी बन के बाहर निकलती, और जैसे ही वो राजकुमारी निकल के बाहर निकलती है तो सारे बंदर पेड़ से नीचे उतर के उसको घेर कि रुक रुक रुक, बन गई ठीक है, सुन मेरी बात, ये बता धक्का किसने मारा? क्या बोले? इतने दूसरा बोलो झटका, बोलो गाड़ी टूट गई होगी। और बोला हम नहीं कूदे, तू कैसे कूद गया? कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। इतनी देर में बंदर बोले चुप 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 सब चुप सब चुप। बोला तुम बंदर हो, बंदर ही रहो। वो तो राजकुमारी बन गई। बोला ना गाड़ी टूटी, ना किसी ने धक्का मारा, ना कुछ नहीं, मेरा फैसला था, मेरे को अपनी जिंदगी बदलनी थी, डिसीजन मैंने लिया, मैं कूदी। अब मेरे को बस एक ही बात समझ में आई, याद कर वो पल जब आकाशवाणी हुई थी, सभी याद करो, आप भी याद करो क्या हुई थी, कि बस जैसे ही 12 बजेंगे, नहीं जैसे ही वो चांद रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, तो जैसे कोई कूदेगा तो राजकुमार बन जाएगा, बंदरिया कूदी तो राजकुमारी बन जाएगी, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यह आकाशवाणी हुई थी। तो बंदरिया ने बोला कि मैंने सोचा मैं कूद के देख लेती हूँ, बढ़ गई तो मैं ठीक हूँ,
नहीं बनी तो ऐसा जाने में कुतिया बन जाऊंगी, गधी बन जाऊंगी, कुछ और बन जाऊंगी। जेल रहूंगी तो बंदरिया आई। तो मैंने ये सोचा कि बन गई तो बढ़िया, और नहीं बनी तो बंदरिया तो मैं हुई नहीं। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सभी से, हमारे पूर्वज बंदर थे, मैंने ऐसा सुना है, सही कह रहा? यस। हमारे पूर्वज बंदर थे। अब मैंने सुना है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अपने बापू की ऐसी कौन सी 50 फैक्ट्रियां चल रही है कि अगर गलती से आपने कोट पैंट सूट साड़ी जूता जो हमारे यहाँ से लेना ले लिया और उन फैक्ट्रियों पे ताला लग जाएगा? किससे बुरा हो सकता है जो आज इस हालात में आप बैठे हैं? शॉपिंग तो फिर भी कहीं ना कहीं से करेगा। आज तो करवा चौथ है मैडम के लिए, कहीं ना कहीं से कुछ तो लाएंगे हमारे यहाँ से खरीद लो। यही तो बात कह रहे हैं हम आपको, है ना? आपकी जो शादी होगी, प्रोग्राम होगा तो कोट पैंट तो भाई बाहर से लाएगा, हमारे यहाँ से। कौन सा अपने बापू फैक्ट्री ताला लग जाए? मुझे बताओ। जो है वो तो है ही। अगर कूद गए आज तो आप भी विनोद साहब की तरह जितनी फोटो आपको दिखाई है राजकुमार बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।